नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं चॉकलेट सिस्ट के बारे में कि आखिर ये सिस्ट क्या होती है, किन कारणों से बनती है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और ट्रीटमेंट किस तरह की जा सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चॉकलेट सिस्ट क्या होती है। चॉकलेट सिस्ट एंडोमेट्रियोसिस का ही प्रकार है, तो इससे पहले हम समझ लेते हैं एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है। एंडोमेट्रियोसिस में यूट्रस की अंदर की लेयर, जिसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है, वो कहीं और जाकर ग्रो करने लगती है। तो जब वो ओवरीज में ग्रो करती है, यानी अंडेदानी में जाकर एंडोमेट्रियल लेयर या एंडोमेट्रियम चिपक जाता है या वहाँ पे वो लेयर ग्रो करने लगती है। और धीरे धीरे जब वो कुछ टाइम तक वहीं पर रहता है, एंडोमेट्रियम ग्रो करता है, तो जिस समय पीरियड्स आते हैं, पीरियड्स के समय पर यूट्रस की एंडोमेट्रियल लेयर शट डाउन होती है, यानी बाहर आती है ब्लड के रूप में। लेकिन ओवरीज में वो कहीं भी स्पेस आउटिंग, उसके लिए कोई आउटलेट ना होने की वजह से वहीं पर कलेक्ट होता जाता है। और धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद में ये जो ब्लड की कलेक्शन होती है ओवरीज में, ये ब्राउन कलर ले लेती है। और जब ब्राउन कलर हो जाते हैं, इसलिए उसको चॉकलेट का कलर आ जाता है, इसलिए चॉकलेट सिस्ट कहा जाता है। यानी कि वो ब्लड की कलेक्शन ही होती है ओवरीज में, जिसे कि खून की रसोली भी कहा जाता है आम भाषा में। तो इस तरह से एंडोमेट्रियोसिस का ही प्रकार चॉकलेट सिस्ट है। अब हम बात करेंगे चॉकलेट सिस्ट किस तरह से बनती है। मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंगली कई सारी थ्योरीज़ हैं इसके पीछे, कारणों के पीछे, लेकिन मेनली माना जाता है कि रेट्रोग्रेड जो मेंस्ट्रुएशन हो जाती है, उसकी वजह से चॉकलेट सिस्ट या एंडोमेट्रियम जाकर ओवरीज में ग्रो करता है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली अपान वायु की दुष्टि और रक्त की दुष्टि की वजह से चॉकलेट सिस्ट बनती है, या फिर वो जो एंडोमेट्रियम है वो ओवरी में जाकर ग्रो करता है और इस तरह से ये सिस्ट बन जाती है, ऐसा माना जाता है। और इसी के इन कारणों को मानते हुए जो अपान वायु को दुष्ट करने वाले कारण हैं, ये रक्त की दुष्टि को जिन कारणों से माना जाता है, जब उनकी ट्रीटमेंट की जाती है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, तो बहुत ही अच्छे से रिजल्ट्स मिल जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि कि इसके लक्षण, सिम्टम्स क्या नज़र आते हैं पेशेंट को। तो कुछ पेशेंट्स को तो मेंसेस जो होते हैं वो इरेगुलर आते हैं, टाइम पर नहीं आते, बहुत जल्दी आ जाते हैं, या ब्लीडिंग लंबे समय तक चलती है। कुछ पेशेंट्स में पूरे महीने स्पॉटिंग होती रहती, ऐसा भी लक्षण देखने को मिलता है। कुछ लेडीज़ में पेट के निचले हिस्से में दर्द रहना भी एक सिम्टम देखा जाता है। और बहुत सारी महिलाओं को इसका कोई भी सिम्टम नज़र नहीं आता। इनफर्टिलिटी के लिए या किसी और कारण से जब कोई लेडी अपना अल्ट्रासाउंड करवाती है तो उसमें सिस्ट नज़र आती है। तो इस तरह से सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो चॉकलेट सिस्ट के नज़र आते हैं। अब हम बात करेंगे क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। एलोपैथी के अकॉर्डिंगली दो तरह की ट्रीटमेंट्स इसमें होती हैं। अगर तो चॉकलेट सिस्ट का साइज़ 5 सेंटीमीटर से कम है तो कुछ मेडिसिन, हार्मोन्स के टैबलेट्स दिए जाते हैं, जिससे कुछ समय में इनका साइज़ जो होता है वो रिग्रेस हो जाता है। अगर साइज़ बड़ा हो या पेशेंट को पेन की दिक्कत ज़्यादा हो, तो ऐसी कंडीशन में लैप्रोस्कोपी करके इसको निकाला भी जा सकता है और साइड के जो टिश्यूज़ होते हैं उन्हें बर्न कर दिया जाता है या वहाँ पर क्यूरेटिंग की जाती है, जिससे कि पूरी तरह से चॉकलेट सिस्ट बाहर आ जाए और ये बाकी टिश्यूज़ को नुकसान ना पहुँचाए। अब हम बात करते हैं कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली, आयुर्वेद के अनुसार चॉकलेट सिस्ट को किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही कारगर तरीके से चॉकलेट सिस्ट की ट्रीटमेंट आयुर्वेद के द्वारा की जा सकती है। इसके अंतर्गत अगर उसका साइज़ 5 सेंटीमीटर से कम है तो उससे बहुत सारी मेडिसिन दी जाती हैं, आयुर्वेदिक द्रव्य दिए जाते हैं, और साथ साथ ही पंचकर्मा ट्रीटमेंट्स, जिसमें कि मुख्य रूप से विरेचन, मात्रा बस्ती और नस्य ट्रीटमेंट, इस तरह के बहुत सारे ट्रीटमेंट्स, पेट के निचले हिस्से में स्नेह स्वेदन करना, इस तरह के ट्रीटमेंट्स जो होते हैं वो मेडिसिन के साथ साथ जब किए जाते हैं तो बड़े ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि सर्जरी या लैप्रोस्कोपी द्वारा इस सिस्ट को निकाल देना कोई भी डेफिनेट ट्रीटमेंट चॉकलेट सिस्ट के लिए नहीं है, क्योंकि अगर एक बार चॉकलेट सिस्ट को निकाल दिया जाए तो भी दोबारा ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे समय में भी अगर साइज़ ज़्यादा है सिस्ट का और आपने उसको सर्जरी के द्वारा निकलवा दिया है, तो उसके बाद में भी आप आयुर्वेद ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ताकि ये सिस्ट दोबारा से ग्रो ना करे, एंडोमेट्रियम आपका स्टैग्नेंट हो जाए। एंडोमेट्रियोसिस की जो कंडीशन है वो एक जगह पर स्टैग्नेंट रहे, आगे ज़्यादा ग्रो ना करे, या बार बार इन सिस्ट को बनने के चांसेस ना मिले, तो वो आप इसको स्टैग्नेंट करने के लिए आयुर्वेद ट्रीटमेंट्स या पंचकर्मा ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपकी स्कैन की रिपोर्ट में चॉकलेट सिस्ट आई है तो आप घबराएं नहीं,
प्रॉपर किसी आयुर्वेद डॉक्टर से कंसल्ट करें। आपको किस तरह से आगे प्रोग्रेस करना है, किस तरह से आपको ट्रीटमेंट लेनी है, इस सब के बारे में आप डिसाइड करें। धन्यवाद।